हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन आईक्यू। आज हम देखेंगे रीजनिंग में लेक्चर 1। ठीक है, तो रीजनिंग 1 में अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनका नाम है बेसिक ऑफ इनक्वालिटी। अब इनक्वालिटी होती क्या है, आज लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे इनक्वालिटी। अब प्रियोरिटी रूल, मतलब किसको ज़्यादा मान्यता देना है, किसको कम मान्यता देना है, तो इस टॉपिक में कवर करेंगे। हाउ टू चेक कंक्लूजन, तो कंक्लूजन कैसे चेक करें कि वो सही है कि गलत है। सिंगल स्टेटमेंट, ये टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लेक्चर 1 में। लेट्स गो ना। देखो, टॉपिक बेसिक ऑफ इनक्वालिटी। अब इनक्वालिटी होता क्या है, अब बढ़ते आगे। स्टेटमेंट, यह रहा स्टेटमेंट। स्टेट मीन्स कथन। एक कथन दिया जाएगा लाइक ऐसा, क्यू ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी। एफ इक्वल नहीं है, ठीक है, शायद इक्वल ही समझना है। कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। तो सिंपली देखो, कंक्लूजन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। ए ग्रेटर देन पी, तो यहाँ पे चेक करना है ए ग्रेटर देन पी है कि नहीं। ठीक, ये इक्वल ग्रेटर है, ठीक, एक साथ नहीं लगता है, यहाँ गलती हो गई है तो इसको काट देंगे। ठीक है, यह है क्यू ग्रेटर ए ग्रेटर सी ग्रेटर एफ, समझना है। तो कंक्लूजन निष्कर्ष में हम ये कंडीशन चेक करेंगे। ठीक, ए ग्रेटर देन पी है क्या, ए यहाँ तो पी लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है, ये पी है। ए ग्रेटर देन पी, क्यू ग्रेटर देन डी, तो इसका सलूशन पहले प्रियोरिटी रूल्स पढ़ने से आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनक्वालिटी कंपेयर बेस चैप्टर है, जो इनक्वालिटी है, ठीक है, वह कंपेयर बेस चैप्टर होता है। जैसे कंपेयर दो या तीन चीज़ों के बीच में कंपेयर, ऐसा है। इसमें 3 टाइप्स के कंपेरिजन करे जा सकते हैं, इक्वल, ग्रेटर टू, लेस देन। व्हाट इज दैट, ठीक है। अभी ये 3 प्रकार के हैं, इक्वल, ग्रेटर टू और लेस देन। तो फिर ये क्या है भाई, ये वाला, ये एरो, जैसे ये हो गया ए ग्रेटर पी इक्वल सी, ठीक। तो ये क्या आ गया भाई, देखो ए ग्रेटर इक्वल बी, दोनों हैं, ग्रेटर भी है इक्वल भी है, तो बी, ठीक। देखो 3 ही प्रकार के होंगे, इक्वल, ग्रेटर टू और लेस देन। अब कैसे, ए और बी में ए ग्रेटर इक्वल टू बी, तो देखो ए, 2 कंडीशन निकलेगी यहाँ पे, ए ग्रेटर बी और ए इक्वल बी, ये 2 कंडीशन निकल रही है। तो बताओ कितने प्रकार के हुआ, 3 ही प्रकार के, इक्वल निकल गया और एक तो ग्रेटर निकल गया। अब इसमें भी देख लो, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये इसमें भी 2 कंडीशन निकलेगी, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेकंड है प्रायोरिटी रूल। अगर ये समझ में आ गया तो ये पूरा बेस ही प्रायोरिटी रूल का, अगर ये समझ में आएगा तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, समझ लो ये घर है, इसमें मम्मी पापा, बूढ़े बुजुर्ग बोले तो उनके मम्मी पापा, पापा के मम्मी पापा के पापा, नहीं समझ में आ रहा है, तो फादर, फादर के फादर ठीक है, ये दादा दादी है, ये मम्मी पापा, फिर उनके बच्चे। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किससे दी जाएगी, समझ लो घर पे टीवी देख रहा है बच्चा, टीवी देख रहा है, टीवी में कार्टून देख रहा है, ठीक है। अब पापा आ जाएंगे, पापा बोलेंगे नहीं यार मैं तो न्यूज ही लगूंगा, बच्चे को एक झापड़ मार देगा मारेगा तो नहीं, पर अब बताओ चलेगी किसकी, बच्चे की कि पापा की, पापा की, ठीक है। अब ठीक, पापा की चलेगी, पापा के पापा आ जाएंगे, ठीक है, तो चलेगी किसकी, उनके पापा की चलेगी। और उनके पापा बोलेंगे ये सब वो माया है, मेरे को तो भैया रामायण लगा दो, खुश है, तो ग्रैंड फादर की चलेगी, मतलब उनके पापा की चलेगी। तो ऐसा है, देखो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी दी थी, ग्रैंड फादर, फिर फादर को, फिर चाइल्ड को। तो ग्रैंड फादर
ये देखो, ये इसको लेंगे ग्रैंडफादर, फादर को ग्रेटर इक्वल फादर हो गया और इक्वल चाइल्ड हो गया। अब लेते हैं इनक्वालिटी का एग्जाम्पल। अब ये अभी क्वेश्चन आ गया है, P इक्वल टू क्यू ग्रेटर इक्वल आर ग्रेटर 3, ठीक है। पी आर के बीच रिलेशन एक्सप्लेन करूँ। अब पी आर के बीच रिलेशन को एक्सप्लेन करना है, तो अब कैसे करेंगे? पी और आर, अब देखो यहाँ से जाएंगे, पी से ऐसे जाएंगे, ऐसे आर तक गए, तो अब रिलेशन ये करना है, इक्वल चाइल्ड हो गया, ग्रेटर इक्वल ये हो गया फादर। अब बताओ चाइल्ड की वैल्यू चलेगी या फादर की चलेगी? अब कॉस फादर, तो पी ग्रेटर इक्वल टू आर, ठीक। तो आर पी का फादर है, ठीक। सिंबल किधर है देख रहा है, देखो सिंबल इधर देख रहा है, ठीक। पी आर के बीच रिलेशन होगा पी ग्रेटर इक्वल टू आर, आर फादर हुआ पी का, ठीक है। सही कहा था मैंने। ये समझ में आया? नहीं आया तो और एग्जांपल ले लेते हैं। पी एस देखो, पी एस होना चाहिए शायद से, हाँ ऐसे मैं भी 3 कह रहा था, सॉरी माय मिस्टेक, ये है एस, ठीक। मेरी राइटिंग में मत जाना क्योंकि राइटिंग बहुत ख़राब है। पी एस, देखो पी एस में अब रिलेशन निकालेंगे हम, पी से ये एस तक आ गया। अब देखो इक्वल चाइल्ड हो गया, ग्रेटर इक्वल और ये ग्रेटर। अब बताओ, जैसे ये हमने प्रायोरिटी रूल बनाया था, प्योरिटी जो उसको किसको ज़्यादा सम्मान देना है, तो देखो ग्रैंडफादर, ये फादर चाइल्ड, तो यहाँ पे देख लो अब कौन सा रिलेशन सबसे ज़्यादा है। इक्वल चाइल्ड हो गया, ग्रेटर इक्वल फादर हो गया, और ग्रेटर टू एस, तो पी से एस के बीच में ये ग्रेटर टू, तो यहाँ पे ग्रैंड फादर का निकलेगा, तो एस ग्रेटर टू पी, मतलब एस ग्रैंड फादर है पी का, तो यही होगा ना। देख लो किधर गया, पी एस, ये देखो पी एस का ग्रैंडफादर है, नहीं एस पी का ग्रैंडफादर है, मैंने लिखने में फिर मिस्टेक करी है, ये एस पी का ग्रैंडफादर है, ठीक है। अब सिंबल एक्सप्लेनेशन, ओपन क्लोज माउथ, ठीक है, ये हमने ले लिया है ये, ठीक। हमने ये सिंबल लिया है, तो इधर होगा, ये माउथ है मान लो एक प्रकार से, तो माउथ ये ओपन है एंड ये क्लोज है, नहीं भाई चलने दे। जिसकी तरफ ओपन हुआ उसका फादर है, जैसे ये किसकी तरफ ओपन हुआ, ये इधर, ठीक है, इधर ओपन हुआ, इधर देख लो, सॉरी कैमरा नहीं आता था, ये देखो ये इसकी तरफ ओपन है, तो एस ग्रैंडफादर है पी का, इधर हुआ माउथ ओपन, तो यही कहा है जिसकी तरफ ओपन हुआ उसका फादर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, क्यू एस के बीच का रिलेशन बताइए, क्यू एस का रिलेशन बताइए, आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ठीक। मैं हिंट देता हूँ, ऐसे रास्ता बनेगा, ऐसे यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो देख लो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर टू आएगा, तो इसका रिलेशन कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन की ओर। सेकेंड है ए ग्रेटर बी, ठीक, बी ग्रेटर इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ग्रेटर लेस ग्रेटर क्या बोलते हैं यार, हाँ लेस देन इक्वल टू ई। अब ये है लेस ग्रेटर एफ, ई सी के बीच रिलेशन बताइए, ई और सी, यहाँ से आएगा ये, ठीक। तो ये देखो इक्वल तो नहीं आएगा, ये चाइल्ड हो गया और ये हो गया फादर, तो किसकी चलती ज़्यादा है, फादर की, तो ये हो जाएगा सी ई का फादर है, ठीक, क्योंकि माउथ जिधर होगा ना उधर ही होगा, अगर माउथ इधर ओपन होता, जैसे माउथ ऐसा होता ये, तो हो जाता, रुक जाओ मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ,
ई सी का फादर है, लेकिन माउथ इधर है, ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं सी ई का फादर है, ठीक। क्लोज ओपन मैंने बता दिया था, ई से के फादर, ठीक। बढ़ते हैं, ई ए के बीच रिलेशन क्या होगा, कमेंट में बता देना, मैं ये सॉल्व करा देता हूँ। एफ डी का ग्रैंडफादर है, ये तो मैंने पहले लिख दिया, चलो कोई ना, आपको समझ में आया तो ओके, नहीं आया तो भी ओके। जब हमारी कंडीशन में दोनों फैमिली आ जाती है तो रिलेशन का पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये एक रूल है, तो इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। जब टू फैमिली आएगी तो रिलेशन नहीं निकलेगा, नॉट बी डिटरमाइंड, हम उसको लिख देंगे CDN, मतलब हम डिटरमाइंड ही नहीं कर सकते, कि बता ही नहीं सकते कि रिलेशन क्या आएगा, तो उसकी बात की बात है। पहले इधर देखते हैं। अब टॉपिक है हमारा हाउ टू चेक कंक्लूजन स्टेटमेंट, ये रहा स्टेटमेंट, इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ग्रेटर इक्वल टू डी और ग्रेटर एफ, तो कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना है ए इक्वल टू डी। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए इक्वल टू डी, ये यहाँ से ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है, माउथ का भी ध्यान रखना। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ग्रेटर इक्वल टू डी। अब बताओ इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये कहने का मतलब है कि सही है कि गलत है, तो सिंपल, ये चाइल्ड है, ये फादर है, तो किसकी चलती है, फादर की ज़्यादा चलती है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। और एफ ग्रेटर लेस देन बी, तो देख लेते हैं यहाँ से कहाँ से जाना है, बी तक जाना है, तो ये भी कंक्लूजन गलत हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि ये तो कहीं है नहीं सिंबल में, ए से जाएंगे, सॉरी फिर मिस्टेक, एफ है ना भाई, एफ से जाएंगे बी, ये एफ से जा रहा है बी, ठीक। अब देखते हैं, इक्वल ग्रेटर, ये चाइल्ड हो गया, फादर हो गया, ये ग्रैंड फादर हो गया, तो यहाँ से जाएंगे तो ग्रैंड फादर आ रहा है, सही है, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे एफ ऐसा लिखे हैं बी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी ग्रेटर एफ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, तो ये कंक्लूजन सही हो गया। ओनली सेकेंड फॉलो केवल टू अनुसरण करता है, तो इसका ये सही है। नेक्स्ट बढ़ती है, स्टेटमेंट देख लो, ठीक। अब ये सॉल्व करके बताओ, P ग्रेटर इक्वल टू L, तो इसका ठीक है, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। P है, P से L तक जाना है, P से ये L यहाँ तक हो गया, ठीक, तो ग्रेटर इक्वल, प्रायोरिटी देखेंगे, ग्रेटर इक्वल मतलब ये हो गया फादर ये चाइल्ड, तो प्रायोरिटी किसके देंगे हम, फादर को, तो P L का फादर है, ठीक, ये सही है। और फिर S से L, S किधर गया, ये S से L, ये देख लो, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल आया है, तो ये देख लो S L, ठीक, S से L ये रहा, तो इक्वल फादर, नो चाइल्ड फादर, तो ये कंडीशन भी सही है। इसका आंसर आप बताना गाइस कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, 13 मिनट की वीडियो बन गई, कल लेक्चर 2 अटेंड करेंगे।